दोस्तों डिजिटल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी के बारे में पूरी डिटेल कि यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी आपको मिलती है और अदर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, साथ ही इस जॉब में प्रमोशन का स्कोप क्या है और कौन सी रैंक तक आप प्रमोट किए जा सकते हो। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो किन पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगा और जो सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो लेटेस्ट बताने वाला हूँ। सारे डेटा लेटेस्ट है, सब कुछ अपडेटेड है, तो इसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और वैकेंसी भी ऑलरेडी आई हुई है। सबसे पहले सैलरी की बात करेंगे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो ज्वाइनिंग करते ही स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी आपकी होती है वो 21,700 रुपये होती है। इस पर आपको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, वो अभी 28% है वर्तमान में। तो टोटल हो गया 6,076 रुपये। ठीक है, 21,700 का अगर 28% कैलकुलेट किया जाए तो 6,076 रुपये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे राशन मनी भी यहाँ पे आपको मिलती है खाने के, पर डे 117 रुपये के हिसाब से 30 दिन के 3,510 रुपये यहाँ पे हो गए। साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है जो कि 1,800 रुपये पर मंथ है, ये फिक्स होता है। और इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे आपको डीए भी मिलता है जो कि वर्तमान में 28% है। तो 1,800 का 28% 504 रुपये ये भी आपको मिलेगा। अब आगे यहाँ पे आपको हेयर कट अलाउंस और शॉप अलाउंस भी मिलता है। आपका हेयर कट कराने के लिए 45 रुपये और शॉप अलाउंस, साबुन अलाउंस आपको 45 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो टोटल आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है वो 33,680 रुपये हो जाएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, अब इसमें कुछ कटौती भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कटौती होगी, जिसमें एनपीएस में आपकी कटौती होगी, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपके बेसिक पे और डीए का 10% कटता है। तो यहाँ पे इस बेसिक और डीए का कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 2,777 रुपये होते हैं। और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी मिलाती है और आपके एनपीएस के अकाउंट में वो जमा होता रहता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है। इसके बाद में सीजीजीआईएस के 30 रुपये कटते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये इंश्योरेंस के आपके करते हैं। साथ ही रेजिमेंटल डिडक्शन भी होता है, जिस भी रेजिमेंट में आप पोस्टेड होगे वहाँ का कुछ वेलफेयर अमाउंट जो होता है वो करता है यहाँ पे 600 रुपये के लगभग, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। तो टोटल जो डिडक्शन हो गया वो टोटल हो गया 3407 रुपये। तो अब जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 30,273 रुपये। तो ये हो गई आपकी सैलरी जो कि आपके अकाउंट में आएगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान आपको नहीं दिए जाते हैं, वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ही आपको मिलते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद में आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 22,400 होगी, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता है, आपको पता है। और ट्रेनिंग करते करते वो इंक्रीमेंट आपके लग जाएगा और ट्रेनिंग खत्म होती है आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 22,400 रुपये हो जाएगी। इस पर भी आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा 28% जो अभी है, तो 6,272 रुपये डीए हो गया। राशन मनी अलाउंस सेम रहता है, 3,510 रुपये हो गए पर डे 117 रुपये के हिसाब से। इसके बाद में टीपीडी भी सेम है, टीपीडी भी आपको मिलता है 1,800 रुपये पर मंथ। इस पर डीए मिल जाएगा 504 रुपये जो कि 28% है। इसके बाद में आपको एक रिस्क अलाउंस मिलता है। ये रिस्क अलाउंस वेरी करता है आपकी पोस्टिंग पे, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ के हिसाब से आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। कितने हार्ड एरिया में आप पोस्टेड हो, जैसे अगर आप कश्मीर में पोस्टेड हो तो आपकी सैलरी में जो रिस्क अलाउंस है वो 17,300 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छा खासा अमाउंट है जो कि मैक्सिमम है कहीं के लिए। कश्मीर हाई रिस्क एरिया है तो वहाँ के लिए 17,300 रुपये। ऐसे ही छत्तीसगढ़, झारखंड जो कि नक्सली प्रभावित एरिया है उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग रिस्क अलाउंस है। जो पीस एरिया है उनके लिए 9,000 से कम भी है। तो ये अलग अलग रेट है जो कि रिस्क अलाउंस आपको मिलेगा आपकी पोस्टिंग के आधार पर, तो ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद में एचआरए आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, जो कि अभी 18% है एक्स सिटीज़ के लिए। तो ये जो अचारे है वो भी सिटी के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक्स, वाई और जेड सिटी में सिटीज़ को। एक्स के लिए यहाँ पे 9% अचारे अभी है, वाई के लिए 18% है, ठीक है, और जेड के लिए 27% अचारे है। जिस भी क्लास सिटी में आप पोस्टेड होगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अचारे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे वाई सिटी को लिया है एवरेज, तो 18% आपको अचारे मिलेगा आपके बेसिक का। तो 4,032 रुपये ये भी आपको आपकी सैलरी में मिलेंगे। साथ ही रम अलाउंस आपको मिलेंगे। रम अलाउंस आपको मिलेगा 248 रुपये पर मंथ, ये भी एक सैलरी में आपको मिलता है, अच्छी बात है। हेयर कट अलाउंस आपको मिलेगा 45 रुपये और शॉप अलाउंस, साबुन अलाउंस 45 रुपये। तो ये सब जोड़ के आपकी जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद वो 47,608 रुपये हो जाएगी। अब टोटल डिडक्शन की बात करते हैं। जो भी कटौती होती है वो इसमें भी होगी, आफ्टर ट्रेनिंग भी कटौती होती है। तो डिडक्शन में यहाँ पे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके पैसे कटेंगे, बेसिक सैलरी और डीए इन दोनों के 10%। तो 10% यहाँ पे हो गया
₹67। और इतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ऐड करेगी और वो टोटल अमाउंट आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा होता रहेगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा। साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस का ₹30 यहाँ भी कटेंगे और रेजिमेंटल डिडक्शन इसमें भी होगा। लगभग 600 मैंने यहाँ पे माना है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, 100, 200, 300, बस इतना ही फर्क इसमें पड़ेगा। तो ये टोटल जो डिडक्शन हो गया है वो टोटल डिडक्शन हो गया है ₹3497। और जो ग्रोस सैलरी थी वो थी ₹47,608। तो जो नेट सैलरी है जो आपके अकाउंट में आएगी वो हो जाएगी ₹44,111, जो कि ट्रेनिंग खत्म करने के जस्ट बाद में आपको ये मिनिमम सैलरी मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी है। लोग यहाँ पे बेसिक पे को देख के ही सोचते हैं कि कम सैलरी होगी, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क अलाउंस है, अगर आप कश्मीर में पोस्टेड हुए तो ₹17,300 और जुड़ेंगे तो ये सैलरी जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये सैलरी बढ़ती है। और आगे भी अदर भी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अलाउंस मिलते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अदर बेनिफिट्स में यहाँ पे पेड लीव्स, जो भी आप छुट्टी जाओगे वो पेड होगी, उसके पैसे नहीं कटेंगे। और अगर छुट्टी नहीं जाओगे तो कुछ छुट्टी आप यहाँ पे बचा के रख सकते हो, उसके पैसे भी आपको मिल जाएंगे, उसके रूल्स अलग है, उसके पैसे भी आप ले सकते हो। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको और आपकी फैमिली को, जो भी डिपेंडेंट्स है, आपके माता पिता हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो इन सबको मिलेंगे। और अगर भाई बहन है छोटे आपसे तो उनको भी मिलेगा जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती है। और कैंटीन फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और फील्ड अलाउंस भी मिलता है, अगर आप फील्ड में ड्यूटी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी फील्ड में लगी है तो पर डे के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, उसका भी आपको लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ ही ट्रेवल कंसेशन भी मिलता है, अगर आप छुट्टी पे जाते हो, घर जाते हो, तो उसमें आपको 3rd AC का किराया मिलेगा। 3rd AC में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वो पैसा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपका बच्चा LKG में पढ़ रहा है तो LKG के लिए पर ईयर आपको लगभग 27,000 के आसपास अलाउंस मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। ड्रेस अलाउंस आपकी यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए मिलता है, ये साल में एक बार मिलता है, जुलाई के महीने में ये आपको मिलेगा ₹10,000। तो जुलाई के महीने में आपकी जो पेमेंट है ₹10,000 ज़्यादा आती है ड्रेस अलाउंस के साथ में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रमोशन की। तो आपको यहाँ पे प्रमोशन का भी अच्छा खासा मौका मिलता है, जिसमें सबसे पहले जो आपको रैंक मिलती है जैसे ज्वाइनिंग करोगे वो GD कांस्टेबल की होती है। उसके बाद में आप सीनियर कांस्टेबल बनोगे, प्रमोट होगे। उसके बाद में आप हेड कांस्टेबल के पद पे प्रमोट हो सकते हो। यहाँ पे समय समय पे मौके मिलते रहते हैं और एग्ज़ाम भी होते हैं डिपार्टमेंटल, वो एग्ज़ाम फाइट करके आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो। और उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, जो कि 1 स्टार उनके कंधे पे लगता है। और फिर सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद पे, जिनके कंधे पे 2 स्टार लगते हैं। और लास्ट में आपकी जो रैंक है वो इंस्पेक्टर तक आप यहाँ पे रैंक ले सकते हो, जिनके कंधे पे 3 सितारे लगते हैं। तो ये यहाँ पे कैरियर प्रोग्रेशन है SSC GD कांस्टेबल में, जिसमें आप इंस्पेक्टर के पद तक यहाँ पे प्रमोट हो सकते हो, जिसमें आपके कंधे पे 3 सितारे लग जाएंगे। तो अच्छी खासी ये जॉब है, अच्छा खासा कैरियर प्रोग्रेशन है और बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल SSC GD कांस्टेबल की सैलरी के बारे में, अदर बेनिफिट्स के बारे में, प्रमोशन के बारे में, रैंक के बारे में। तो सब कुछ आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बंदों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पे बेनिफिट्स है, अच्छा खासा प्रमोशन है, अच्छी खासी सैलरी तो है ही। ठीक है, तो ये अच्छी खासी जॉब है, इसमें आप तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग मोटिवेट हो सकें। और यही हमारा उद्देश्य है, लोग मोटिवेट हो, लोग तैयारी करें और जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसको क्रैक करके SSC GD कांस्टेबल के पद को पा लें। और हमारे चैनल DG इंडिया पे हम आपको इसी तरह के लगातार अपडेट देते रहते हैं। साथ ही वैकेंसीज के भी अपडेट देते हैं, जो भी वैकेंसी रिलीज होती है हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।